हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसे बल कहते हैं। तो आइए साथियों, समझने की कोशिश करते हैं कि बल क्या है। तो आपको बताया जाए साथियों, बल एक बाह्य कारक है जो कि वस्तु की स्थिति में क्या करता है साथियों, परिवर्तन करता है साथियों। स्थिति के साथ साथ साथियों या दिशा में भी परिवर्तन करता है। अब साथियों, इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताया जाए, बल का मात्रक क्या होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, जिसको एन से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त साथियों इसका मात्रक होता है F इक्वल टू एम। ए से आता है, एम को द्रव्यमान कहते हैं जिसे केजी कहते हैं, ये त्वरण है जिसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। तो साथियों, बल का दूसरा मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो साथियों, यह कैसी राशि है इसको भी समझ लेते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है साथियों? सदिश राशि है। तो आपको पता क्या चल गया कि बल क्या है। साथियों, बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को, दिशा को परिवर्तित कर देता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सदिश राशि है। अब साथियों, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, बल के प्रभाव को भी पढ़ लेते हैं। बल के प्रभाव यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रभाव है साथियों, यह स्थिर वस्तु को जो है क्या कर सकता है, स्थिर वस्तु को क्या कर सकता है साथियों, गतिमान कर सकता है। या पहली स्थिति हो गई, अगर कोई वस्तु गतिमान है साथियों, तो यह उसे क्या कर सकता है, रोक सकता है और इसे स्थिर भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त साथियों, अगर कोई गतिमान वस्तु है तो उसकी दिशा को ये बदल सकता है, यानी कि परिवर्तित कर सकता है। अब इसको एक उदाहरण की मदद से देखा जाए साथियों, अगर कोई एक वस्तु है, अगर वह ए स्थान पर है, रुकी हुई है, स्थिर है। कैसे है साथियों? स्थिर वस्तु। जब इस पर बाहरी बल लगाएंगे साथियों, तो क्या होता है, यह वस्तु गतिमान हो जाती है। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं साथियों, अगर कोई वस्तु है वह गतिमान अवस्था में है, इस पे हमने क्या किया साथियों, बाहरी बल लगाया, तो इसमें क्या हो गया, इसके चाल में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब बात करते हैं साथियों, अगर यह बल दूसरी दिशा से अगर लगाया जाए तो इस गतिमान वस्तु क्या होगी साथियों, दिशा परिवर्तन भी हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताया जाए साथियों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, आप देखते होंगे कि किसी वस्तु पर बल हम कैसे लगाते हैं। साथियों, बल का जो यहाँ पर प्रकार है, हम इसको कह सकते हैं साथियों, इस प्रकार भी आप इसको कहा जा सकता है। तो बल जो है, जो प्रकार होता है, वह या तो खींच कर लगाया जा सकता है साथियों, या धक्का दे के लगाया जा सकता है। तो साथियों, जो आप धक्का दे के बल लगाते हैं उसको हम लोग आकर्षण बल की श्रेणी में रखते हैं। किस बल की श्रेणी में रखते हैं? आकर्षण बल की श्रेणी में रखते हैं। और जो धक्का दे के लगाया गया बल होता है साथियों, उसको हम लोग प्रतिकर्षण बल की श्रेणी में रखते हैं। तो आप तो यह बात समझ ही गए होंगे कि वस्तु को जब हम खींचते हैं तो वह आकर्षण बल की श्रेणी में माना जाता है। जब धक्का दे के साथियों किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह प्रतिकर्षण की श्रेणी में माना जाता है। तो साथियों, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आगे हम चर्चा करते हैं। साथियों, इसको मिटाया जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, आपको बताया जाए कि वह तो हमने बल को खींचने और धक्का देने के आधार पर
बदला था। लेकिन जो विज्ञान में है वह जो बल होता है यह दो प्रकार का होता है। एक को आप असंतुलित बल कहते हैं और दूसरा बल होता है साथियों संतुलित बल। कौन सा बल होता है साथियों? संतुलित बल होता है एक, दूसरा क्या होता है? असंतुलित बल। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं असंतुलित बल क्या होता है। अगर कोई एक वस्तु है, इस पर हम कई दिशाओं से बल लगा रहे हैं साथियों, और मान लें यह बल का नाम F1, F2, F3 है, और इसी तरह साथियों F4 बल है। इसी तरह हम कई बल लगा सकते हैं। मान लें जो बल है वह F5 बल है, और इसी तरह जो है कितने बल लग रहे हैं? Fn बल लग रहे हैं। अगर हम मान लें इधर जो बल लग रहे हैं साथियों, यह बल यानी कि F1, F2, F3 का जो बल है वह इन सभी बलों की तुलना में ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों? जो बल ज़्यादा रहेगा उसी दिशा में वस्तु क्या करेगी साथियों? गति करने लगेगी। गति करेगी कब? जब साथियों सभी बलों का बीजगणितीय योग शून्य ना हो, तो उसे साथियों हम लोग असंतुलित बल कहते हैं। इसमें क्या होता है साथियों? अधिक बल की दिशा में वस्तु गति करती है। इसका मतलब साथियों क्या होता है? अगर कोई वस्तु है उस पर कई डायरेक्शन से फोर्स लगाया जाए, तो जिस डायरेक्शन में कम फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम फोर्स की डायरेक्शन में ही वह ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूव करने लगता है। अब यहाँ पर आपको बताया जाए, जितने बल होते हैं उनको अगर बीजगणितीय योग कर दिया जाए, अलजेब्रिक सम कर दिया जाए साथियों, उनका जो सम होता है वह कभी इक्वल 0 टू नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता है। इसमें वस्तु क्या होती है साथियों? गति करती है। तो यह कौन सा बल होता है? असंतुलित बल होता है। अब बताया जाए संतुलित बल क्या होता है साथियों? यह इसी असंतुलित बल का उल्टा होता है। इसका मतलब क्या होता है साथियों? असंतुलित बल क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। जब सभी बलों का बीजगणितीय योग क्या हो साथियों? शून्य हो। क्या हो साथियों? शून्य हो। तो यह क्या बन जाता है? यही बन जाता है संतुलित बल। संतुलित बल बन जाता है साथियों। इसमें सभी बलों का जो बीजगणितीय योग होता है वह क्या होता है साथियों? शून्य के बराबर होता है। और इसमें जो है अधिक और बल नहीं लगता है, सभी दिशाओं में बल समान लगता है साथियों। और इसमें वस्तु क्या होती है? इसमें वस्तु स्थिर होती है। स्थिर होती है। क्या होती है साथियों? वस्तु स्थिर होती है। यह तो बात आप समझ लिए होंगे कि संतुलित बल किसे कहते हैं, असंतुलित बल किसे कहते हैं। साथियों इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए। अगर हम मान लें कोई एक स्टैंड है, इस पर हम किसी वस्तु में एक वस्तु को लटका दें। मान लें क्या है साथियों? धागा है, और इसको जो है हम एक वस्तु को, धागा है, इससे हम किसी वस्तु को लटका देते हैं। तो क्या देखते हैं कि यह वस्तु जो है ना तो नीचे आ पाती है, ना ही ऊपर जा पाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों कि जो ऊपर से नीचे की दिशा में बल लग रहा है उसको F1 बल मान लिया जाए, और नीचे से ऊपर की दिशा में जो बल लग रहा है उसको F2 मान लिया जाए। यह वस्तु क्या है साथियों? स्थिर है। तो इसमें जो बल लगेगा वह बल कैसा होगा साथियों? इसमें लगने वाला जो बल होगा वह कैसा होगा? संतुलित बल होगा। कैसा बल होगा? संतुलित बल होगा साथियों। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए साथियों इसको मिटाया जाए। अब हम लोग एक दूसरे टॉपिक की पर चर्चा करते हैं साथियों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या है साथियों? इसको इंग्लिश में
इनर्शिया कहते हैं, INERTIA, इनर्शिया कहते हैं साथियों। यह क्या है पहले तो इसको समझ लेते हैं साथियों। इसको जो है गैलीलियो जी ने दिया था। अब आपको बताया जाए इस जड़त्व क्या होता है साथियों। इसमें अगर कोई वस्तु है वह अपनी मूल स्थिति को बनाए रखती है। कब तक बनाए रखती है साथियों? जब तक बनाए रखती है, कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। इसका मतलब क्या हो गया साथियों? अगर कोई वस्तु है वह अगर स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही अवस्था में रहेगी, अगर गति अवस्था में है तो वह गतिज ही अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों? वस्तु जो है अपने मूल स्थिति में ही बनाए रखती है। अब आपको बताया जाए साथियों, इसको जड़त्व कहते हैं। यह जड़त्व को हम कैसे आभास करेंगे, महसूस करेंगे, इसको उदाहरण के द्वारा बताया जाए साथियों। जब कोई कार्य अचानक हो, कैसा हो साथियों? अचानक हो, तो वहाँ पर जड़त्व महसूस होता है। लेकिन साथियों जब कोई परिवर्तन यानी कि वस्तु में परिवर्तन धीरे धीरे हो, कैसे हो साथियों? धीरे धीरे हो, तो जड़त्व जो है महसूस नहीं होता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि जड़त्व हम कैसे महसूस करते हैं। तो साथियों इसको हम उदाहरण के तौर पे भी मान लेते हैं साथियों। एग्जाम्पल इसका क्या है साथियों? आप जब किसी बस में या ट्रेन में यात्रा करते रहते हैं साथियों, अगर वह ट्रेन या बस जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही आप क्या देखते हैं साथियों कि आपका जो शरीर का ऊपरी हिस्सा है वह पीछे की तरफ जो है मुड़ जाता है और पीछे की सीट से वह टकरा जाता है। तो साथियों यह क्यों टकरा जाता है? इसको अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो यह जड़त्व के कारण टकरा जाता है। अब इसको एक दूसरे उदाहरण की मदद से समझा जाए साथियों। जब कोई ट्रेन या बस चलते चलते अचानक उसमें ब्रेक लग जाए और वह वस्तु रुक जाती है तो आप क्या होता है साथियों, आप समझिए और बताइए। तो आप जानते ही होंगे साथियों, जब कोई चलती वस्तु अचानक रुकती है तो जो व्यक्ति उस पर बैठा रहता है वह आगे की तरफ झुक जाता है। तो आगे की तरफ क्यों झुक गया साथियों? क्योंकि वहाँ पर जड़त्व का नियम लागू हो रहा था। तो साथियों जड़त्व कहाँ पे होता है? तो यह आप तो समझ गए साथियों कहाँ पे होता है। जब कोई चलती वस्तु रुक जाती है तो वह वस्तु जो उस पर बैठे रहते हैं, प्राणी बैठा रहता है, व्यक्ति बैठा रहता है, वह आगे की तरफ झुक जाता है। तो यह जड़त्व के कारण ही है। और साथियों दूसरा प्रकार आप पहले से पढ़ चुके हैं, जब कोई रुकी हुई वस्तु अचानक चलने लगती है तो व्यक्ति का ऊपरी हिस्सा पीछे मुड़ जाता है। इसका कारण भी जड़त्व ही है। तो साथियों जड़त्व क्या है आप इसको समझ गए हैं कि इस नियम को किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। या साथियों इसको भी आप समझ गए होंगे। अब साथियों इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने चल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर और चर्चा करते हैं। साथियों अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने चल रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों इस टॉपिक को पहले तो समझ लेते हैं। तो साथियों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? न्यूटन के गति विषयक नियम। तो साथियों न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। तो पहला नियम साथियों इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु चलती ही रहती है साथियों तो वह चलती ही रहेगी, अगर कोई वस्तु रुकी है तो वह रुकी ही रहेगी। कब तक रुकी ही रहेगी साथियों? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो साथियों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह इसमें क्या होता है साथियों, वस्तु जिस मूल अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी जब तक
उस पर कोई बाहरी बल न लगे। तो साथियों इसी को जो है हम लोग गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। गैलीलियो ने ही इस नियम को दिया था। अब हम साथियों दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। इस नियम में क्या होता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब फिर से समझ लीजिए साथियों, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा नियम क्या होता है साथियों, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं साथियों। इसमें क्या होता है साथियों, जब कोई वस्तु पे कोई बाहरी बल लगाया जाए तो उस वस्तु के कारण जो वस्तु बल लगा रहे थे उस पर भी एक बल लगता है। तो इसका मतलब साथियों, अगर किसी वस्तु पे हम जितना बल लगाते हैं वह वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है साथियों। बस फर्क क्या होता है, दोनों की दिशाओं में परिवर्तन होता है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत में होती है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में हम इसके नियम, उदाहरण और इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों इसको आप तैयार कीजिए और आगे पढ़िए। तब तक ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।